So last class में in our last class we have covered the two topics, and those two topics were first was velocity and the other was acceleration of the particles which were that was executing simple harmonic motion. मतलब ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था। एक बार रिकॉल कर देते हैं। वेलोसिटी के लिए वी गॉट द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए हमें जो एक्सप्रेशन मिला था दैट वाज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फिर यहाँ से हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे। एट मीन पोजीशन, v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि x जीरो हो जाएगा मीन पोजीशन पे, x इज जीरो, दैट्स वाई माइनस ओमेगा ए। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम्स। दोनों साइड एक्सट्रीम पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एट एक्सट्रीम v वॉज माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह ए पुट कर देंगे एक्सट्रीम पे, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्सट्रीम, सो एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट विल बिकम जीरो. So we got that the velocity at mean position is maximum and the value is minus omega a, and extreme the velocity of the particle is zero. And what about the acceleration at mean position? क्या हो जाएगा acceleration? At mean position acceleration a equals to minus omega square. is this जो a का फॉर्मूला था इट वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ए, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एट मीन पोजीशन एक्स की जगह आप पुट कर दोगे जीरो तो क्या हो जाएगा? जीरो। और एट एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा? एक्स की जगह ए पुट करना है आपको, एक्सट्रीम का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, सो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो देखो वेलोसिटी जो है मीन पोजीशन पे आपकी माइनस ओमेगा ए आई, ये वाला पोजीशन, और आपका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो आ रहा है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आया। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन किया था, अगर नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास का वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं जो अब आगे लेने वाला हूँ टॉपिक वो है, द टॉपिक इज आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल एनर्जी इन एस एच एम, मतलब कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ठीक। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टोटल एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी ई इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई के प्लस यू, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे उस पार्टिकल की, और फिर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और देखेंगे दोनों का सम क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन बाय क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, के इज हाफ एम वी स्क्वायर, और हम वी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वी क्या निकाल चुके हैं हम? वी हमने क्या निकाला है किसका? वी हमने निकाला है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली हुई है। जनरल फॉर्मूला फॉर द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ v हियर, तो k विल बिकम हाफ m और v स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ओपन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपके पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या, आपका क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, देखो के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशन आर करेक्ट, चाहे मैं ये लिखूँ, चाहे ये लिखूँ, चाहे ये लिखूँ, ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशन आर फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब आप जानते हो कि एम ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या रखा, के, क्यों रखा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम इनिशियली, जब हम शुरुआत कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ओमेगा स्क्वायर को के अपॉन एम पुट किया था हमने, तो आपका के क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम दैट इज के, तो यही एम ओमेगा स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर दिया हमने के से। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू, काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय के। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी में अगर आपको बात करनी है तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज x, then the restoring force, when the displacement of the particle which is executing simple harmonic motion from mean position is x, then a restoring force will act on that, and that restoring force is given by F equals to minus kx। ये तो हम जानते ही हैं एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नाउ if we displace the particle further through a small distance dx, that means अगर मैं ये पार्टिकल था x डिस्टेंस तक मैंने इसको डिस्प्लेस किया, मैं इससे आगे और dx डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस करना चाह रहा हूँ, सो आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लग रहा होगा, बट यू विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सो दैट वर्क इज गिवन बाय डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस एफ डी एक्स। अब ये माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया बेटा बिकॉज द वर्क, वर्क जो आपको करना पड़ रहा है वो इस फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस एफ डॉट डी एक्स आ गया। ठीक है, और ये डी एक्स क्या इतना डिस्प्लेस करना है और ये रिस्टोरिंग फोर्स इतना लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वही डी डब्ल्यू है। डी डब्ल्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर आपको इसी को आगे करते हुए टोटल वर्क निकालना हो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर दोगे आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करोगे तो यू विल गेट डब्ल्यू, और इसको अगर फॉर्म आगे मैं इसको पुट कर दूं तो एफ की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस को माइनस रखो, एफ की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस के एक्स, और इंटीग्रेशन डी एक्स को डी एक्स रखूंगा। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, इनिशियल पोजीशन क्या है एक्स की, जीरो, और कहाँ तक लेके जाते हैं हम, किसी एक डिस्प्लेसमेंट एक्स तक लेके जाते हैं, तो लिमिट इज जीरो टू एक्स। अब क्या हो जाएगा ये, जीरो टू एक्स के एक्स डी एक्स। ठीक है, के इज कांस्टेंट, सो के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू एक्स। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट के एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही फॉर्मूला यूज किया, और लिमिट है जीरो टू एक्स, तो आप लिमिट पुट करोगे यू विल गेट हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द वर्क डन, और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो यही वर्क डन डब्ल्यू क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी यू विल बिकम, because the work done against the restoring force is stored as the potential energy of the particle। So you got u equals to half k x स्क्वायर, और k आप ऑलरेडी जानते हो, यहां से फिर से इस ऊपर जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला k क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, तो आई कैन पुट k की जगह m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल चुकी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और के की टर्म में हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है आपको हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर एम हाफ के एक्स स्क्वायर ये वाला, और के का फॉर्मूला अगर मैं एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही हम करते हैं। देखो, टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आप ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो? काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को हमने क्या लिखा था? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमने अभी निकाला था काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी? हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी ई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम सिंस के वाला फॉर्मूला लिया मैंने, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी के वाला टर्म ले लूंगा। देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन कर दो आगे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल बी लेफ्ट विद हाफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी ई क्या गई आपके पास? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ओमेगा के टर्म में लिखना है इसी को, तो हाफ के की जगह हम फिर से पुट कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज अगेन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कई बार इसको ना फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं हम। वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। अगर आपने पढ़ा हो, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 1/t वाली, दैट इज 2 पाई/t होता है ओमेगा। तो न्यू लिख दिया मैंने 1/t को। तो ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई न्यू पुट करूं तो ई क्या बन जाएगा आपका? हाफ एम 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास टोटल एनर्जी के लिए, ई इक्वल्स टू क्या आ गया? ये वाला फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीन फॉर्मूले आगे सेम है तीनों, हाफ के ए स्क्वायर, के की जगह अगर एम ओमेगा पुट कर दो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अगर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू पुट कर दो तो 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। So these are the relation for total energy of the particle executing simple harmonic motion. अब यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन से? हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ई जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा उतना ज्यादा एनर्जी आएगी उसकी, उस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। अगेन हम एक और रिलेशन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि ई इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ये भी निकल रहे हैं यहाँ से रिलेशन। और तीसरा रिलेशन मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो दीज थ्री आर द रिजल्ट्स। कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है या रॉन्ग है? तो आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो अब हम बात करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हेंस सो दैट टोटल एनर्जी
इज कंजर्व्ड इन SHM। टोटल एनर्जी कंजर्व है, ये भी शो करना है, वो अभी हम बात करेंगे। एंड ड्रॉ ग्राफ्स फॉर एनर्जी वर्सेस टाइम। एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है प्लॉट करने के लिए, और एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दोनों का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएगा आपके पास। ठीक है, तो पहले तो आपने टोटल एनर्जी निकालने से पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, उसके बाद हमने टोटल एनर्जी निकाल दी। टोटल एनर्जी में हमने देख लिया कैसे कैसे किस पे डिपेंडेंट है ये टोटल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। सी, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है इसका। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी के इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। और एट, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एट मीन पोजीशन निकालते हैं हम। देखो, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी आपकी, हाफ के ए स्क्वायर, ये बन जाएगी एट मीन पोजीशन, है ना। और एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। तो के क्या बन जाएगा आपका, हाफ के ए स्क्वायर, और एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट विल बिकम जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको दो टर्म मिल गए कि मीन पोजीशन पे इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी और एक्सट्रीम पे जीरो। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो ये कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी यू के लिए क्या फॉर्मूला था, यू वाज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन आपकी यू क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन का मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो अगेन, तो यू विल बिकम जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे। ठीक है, तो एक्स एट मीन पोजीशन आपकी पोटेंशियल का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जीरो। एट एक्सट्रीम क्या आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, एट एक्सट्रीम, दैट मीन्स एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू ए। आपकी काइनेटिक एनर्जी यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह ए पुट कर दो तो हाफ के ए स्क्वायर। देखो, ठीक है, ये चार आपके पास रिलेशन आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई टू प्लॉट दिस इन द ग्राफ। देखो, अब पहले तो आपको जो ये रिजल्ट मिले हैं इसमें देखो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो मतलब सारी की सारी एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक होती है, जबकि एक्सट्रीम पे उल्टा है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है। तो सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी। तो इसी का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेज एनर्जी। देखो, सपोज इस एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स की वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट। और इस वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ एनर्जी, टोटल एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर थिंग। देखो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये एक एक्सट्रीम, ये एक साइड हो गया जिस साइड आपने जब गए थे मैक्सिमम पोजीशन एक्स इक्वल्स टू ए, और ये दूसरी साइड मतलब ये माइनस में आएगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम ऑन अनदर साइड। ठीक है, सो दीज आर द एक्सट्रीम पोजिशंस। अब पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजिशन। तो पहले एक्सट्रीम पे बताओ, एक्सट्रीम एक्स इक्वल्स टू ए, दोनों ए रखो चाहे माइनस ए रखो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। मतलब यहाँ पे भी जीरो है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और मैक्सिमम कहाँ पे है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये सपोज दिस इज द रेंज, ये वाली रेंज क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इतनी है। तो अगर आप इसके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस।
मतलब जैसे जैसे आप एक्स से एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी डाउन होती जा रही है। सी सिमिलरली दूसरी एंड में भी आपकी काइनेटिक एनर्जी डाउन होती जा रही है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी ओनली। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के से। दिस इज फॉर के। के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब इसी में मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी भी प्लॉट करूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं ग्रीन लाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे है? वेर इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो? एट मीन पोजिशन। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है? जीरो है। और एक्सट्रीम पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के स्क्वायर, यही तो इसका एक्सट्रीम ये है। एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इतनी है। और दूसरे एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस। अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। देखो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिनिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो दिस ये वाली जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन, दिस लाइन इज दिस लाइन इज टोटल एनर्जी ई एंड इट इज नथिंग बट के प्लस यू। आप यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, इट विल बी सम ऑफ दिस मच एनर्जी एंड दिस मच एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जो ये ऊपर की लाइन है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग के प्लस यू, और जो ये ग्रीन वाला है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एनर्जी ऑफ a particle executing simple harmonic motion। ठीक है, जो अब यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से डरने की जरूरत नहीं है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब एनी पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो उसको ही हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब एनी पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज योर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दोनों को सम कर देना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के बाद आपको मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग अलग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखा दो, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया है ये। ठीक है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी मेन पोजीशन पे भी और एक्सट्रीम पे भी। सिमिलर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी मेन पोजीशन पे भी और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो जो हमने किया वो आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया वो आपको मैंने बताया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है, ये कंजर्व रहती है। देखो हर पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। चाहे आप यहाँ पे भी देखो हाफ के ए स्क्वायर आएगी, यहाँ पे भी देखो इट विल बी सम ऑफ ई प्लस के प्लस यू, तो टोटल करके आपको इतना ही मिलेगा। किसी भी पॉइंट पे देखोगे आप यू विल गेट द टोटल एनर्जी के प्लस यू, और उसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट यस द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द स्प्रिंग। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।